स्वागत है आप सभी का एसपीएल न्यूज़ 24 में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दिल्ली से लेके गोवा तक किसकी पार्टी जो है जीतने जा रही है। वही हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 400 पार का आंकड़ा यहां पर फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 170 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वही इंडिया गठबंधन 343 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को झटका लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो अभी हाल ही में ही सुट्टा बाजार के ओपिनियन पोल आए हैं इसके नतीजे के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट आती हुई नजर आ रही है, तो वही बीजेपी के खाते में 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। वही लद्दाख की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 के 6 सीट आती हुई नजर आ रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। तो चलिए बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालते हैं। यहाँ पर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को 6 सीट मिल रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 36 सीट आती हुई नजर आ रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिल रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि मणिपुर के अंदर हिंसा भड़कने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट मणिपुर के अंदर नहीं उतारा है, और हम आपको बता दें कि अन्य पार्टी को जो है भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के अंदर समर्थन कर रही है। लेकिन सोटा बाजार के ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। मेघालय के 2 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। मेघालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मिजोरम लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इस बारी के लोकसभा चुनाव के अंदर एक ही सीट के ऊपर जो है चुनाव हो रहा है, तो 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। नागालैंड की 1 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों सिक्किम की 1 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आते हुए नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों त्रिपुरा लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टी 1-1 सीट के ऊपर आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आसाम की 14 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 8 सीट आती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 या 4 सीटों के ऊपर यहां से सिमटती हुई नजर आई थी, लेकिन हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में इस बारी के लोकसभा चुनाव में 10 सीट आती हुई नजर आ रही है। वही हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा घटता हुआ 19 सीटों पर आ टपका है। हम आपको बता दें कि इस बारी के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है 15 से 20 सीट जो है मध्य प्रदेश से अंदर से इंडिया गठबंधन ले सकती है, लेकिन सुट्टा बाजार की ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो यहां पर इंडिया गठबंधन जो है 10 ही सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। लक्षद्वीप के 1 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है और इंडिया गठबंधन जो है 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। पंडिचोरी लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो यहाँ पर 1 ही लोकसभा सीट के ऊपर चुनाव हो रहा है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के 5 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो बीजेपी के खाते में जो है 3 सीट आती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जो है 3 सीट के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत बनाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना की 14 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है 11 सीट ले रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों गोदी मीडिया के ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो तेलंगाना के अंदर 7-7 सीट आमने सामने का मुकाबला दिखाई दे रहा था, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो सुट्टा बाजार का
ओपिनियन पोल आया है इसके मुताबिक देखें तो इंडिया गठबंधन 11 सीट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है तेलंगाना की 14 लोकसभा सीटों के ऊपर से। वही दोस्तों निगाह डालते तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों सोटा बाजार के ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो इंडिया गठबंधन 39 के 39 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों निगाह डालते कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीट आती हुई नजर आ रही है। और कर्नाटक के अंदर से इंडिया गठबंधन काफी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। केरल की 20 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन के खाते में 20 के 20 सीट आती हुई नजर आ रही है। केरल के अंदर से भी इंडिया गठबंधन जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों निगाह डालते बिहार की 40 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि इस बार अंदाजा लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है 40 के अंदर से तकरीबन 30 से 35 सीट जीत सकती है, लेकिन हम आपको बता दें कि सुट्टा बाजार के ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो इंडिया गठबंधन 29 सीट जीत रहा है तो भारतीय जनता पार्टी जो है 11 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर 11 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है तो इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट आती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो दोस्तों यह गढ़ जो है भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है, लेकिन इस बारी के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ये गढ़ हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बता दें कि बीजेपी 37 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। वही हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन जो 43 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से पूर्ण बहुमत हासिल की थी, लेकिन इस बारी के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन जो है 3 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों निगाह डालते हैं राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों के ऊपर तो दोस्तों बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन आमने सामने का टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों पार्टी जो है एक एक आंकड़े से ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है 13 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन जो है 12 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते पंजाब की 13 लोकसभा सीटों को लेकर। दोस्तों बता दें कि पंजाब के अंदर जो है अहम मुद्दे हैं किसानों को लेकर, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं हो पाई है। इस वजह से जो है इस बारी के लोकसभा चुनाव में पंजाब से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। पंजाब के 13 लोकसभा सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन के खाते में 8 आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक। वही दोस्तों ओपिनियन पोल के मुताबिक उड़ीसा के 14 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 9 सीट आ रही है तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों निगाह डालते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीट आती हुई नजर आ रही है तो वही भारतीय जनता पार्टी के खाते में 18 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो गोदी मीडिया के ओपिनियन पोल आ रहे थे महाराष्ट्र को लेकर कि इंडिया गठबंधन जो है 30 सीट जीत रही है और वही भारतीय जनता पार्टी 18 पर सिमटती हुई नजर आ रही है, तो वो बिल्कुल सही ओपिनियन पोल सामने निकल कर आए थे। वही दोस्तों बढ़ते हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के ऊपर। झारखंड के अंदर 14 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो 4 सीट आती हुई नजर आ रही है। वही हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीट आती हुई नजर आ रही है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो यहां पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट आती हुई नजर आ रही है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट आती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 19 सीट आती हुई नजर आ रही है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 के 2 सीट आती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हमने 543 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि हम दिल्ली से लेकर गोवा तक सभी सीटों के ऊपर पूर्ण चर्चा करेंगे और किसकी पार्टी जीत रही है और इस बारी के लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बन रही है, इसके ऊपर पूरी चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे देखने से पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों हमने शुरुआत में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 170 सीटों के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है और आप यहां पर देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी
243 में से 170 ही सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। और इंडिया गठबंधन की कुल सीटों के बारे में बात की जाए तो तकरीबन 343 सीट जो है इंडिया गठबंधन इस बारी के लोकसभा चुनाव में जीत रही है और अन्य के खाते में जो है कुल 32 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि किसी भी पार्टी को जीतने के लिए पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार करना है 272 का, वही हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन जो है 343 सीट लेकर आकर जो है पूर्ण बहुमत से अपनी सत्ता बनाने जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में। वही हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वैसे दोस्तों आप किस लोकसभा क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप सभी को हमारे किसी भी सर्वे के अंदर अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसे करेक्शन जरूर कर देंगे। वैसे आपकी क्या राय है, अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।